हाँ तो विद्यार्थियों, प्रतिशत के टॉपिक में हम आज इस पांचवें भाग में आपको प्रतिशत कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पहले प्रतिशत के रूप में मतलब संख्या कैसे निकाली जाती है। इन उदाहरणों के द्वारा ये गणना अच्छी तरह से हो जाएगी कि कोई चीज 100 में से कितनी आती है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, रमेश के पास 250 रुपए थे। उसने इनमें से 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए। बताओ उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रमेश के पास रुपए थे 250। अब इन 250 में से अगर वो पुस्तकों पर 50 रुपए खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो वह कितना प्रतिशत धन खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपए में से कितने रुपया मतलब खर्च करता है। अपने धन का 100 रुपए में से कितना धन खर्च करता है, इसका परसेंटेज निकालना कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ये 3 लाइनों में अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि इसका हल देखिए कैसे होगा। चूंकि 250 रुपए में से खर्च करता है बराबर 50 रुपए, इसलिए 1 रुपए में से वो खर्च करेगा। अब जो इक्वल के आगे जो अमाउंट है वो ऊपर आएगा और जो यहां है वो नीचे आएगा। ये आप इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चनों में। तो 250 रुपए में से खर्च करता है बराबर 50 रुपए, इसलिए 1 रुपए में से वो खर्च करेगा 50 बट्टा 250। ये 50 का अमाउंट ऊपर आ जाएगा और 250 नीचे आएगा। वो 1 रुपए में से कितना खर्च करेगा, 50 बट्टा 250। इसलिए अब 100 में से कितना खर्च करेगा, तो 100 को गुणा कर देंगे। तो 50 बट्टा 250 गुणा 100। अब इसको हल करेंगे अपन। अब जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 और 50 दोनों 25 से कैंसिल हो गए। 25 एकम 25 और 25 दूना 50। तो यहां क्या रहा, 2 और 10 रहे। 10 गुणा 2 बराबर 20% आंसर। तो अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अगर रमेश के पास 250 रुपए थे और उसमें से वह 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च कर देता है, तो वह अपने धन का कितना पुस्तकों पर खर्च करता है, 20% खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है, 20%। ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। ये क्या है, प्रतिशत निकालने का तरीका है। आगे और उदाहरणों से ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक विद्यार्थी को 22 अंक प्राप्त हुए। यानी किसी एग्जाम में एक विद्यार्थी है, उसके 22 अंक प्राप्त हुए तथा वह 13 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। यदि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जितने का एग्जाम हुआ है 100 हो, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था, यानी वो कितने प्रतिशत अंक लाने से पास हुआ, ये पूछना चाहता है। तो अब उस विद्यार्थी के नंबर आए कितने, विद्यार्थी ने अंक कितने प्राप्त किए, 22, और वो अनुत्तीर्ण कितने से हुआ, 13 से, यानी फेल कितने से हुआ, 13 से। तो वो पास कितने से हो जाता, अगर 13 अंक और आ जाते तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो अब 22 अंक आए, 13 और आ जाते तो उत्तीर्ण कितने में हो जाता, 35 अंक से उत्तीर्ण हो जाता वो। तो अब 100 में से अगर उसके 35 अंक आ जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या हुआ, 35% हुआ। 100 में से कितने अंक, 35% अंक आने पर वह उत्तीर्ण यानी पास हो जाता। ओके, आगे और उदाहरण देखेंगे तो ये प्रतिशत निकालने वाली जो अवधारणा है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसका अर्थ क्या है कि 25 में से अगर कोई विद्यार्थी 20 अंक प्राप्त करे तो 100 में से कितने अंक प्राप्त कर पा रहा है, ये अर्थ है। वो मैंने आपको 3 अंकों में बताया, 3 लाइनों में। पहला लाइन होगा चूंकि 25 में से अंक प्राप्त किए बराबर 20, इसलिए 1 में से अंक प्राप्त किए, 1 में से कितने, 1 में से कितने अंक प्राप्त करेगा, 20 बट्टे 25 अंक प्राप्त करेगा। अब तीसरी लाइन क्या होगी कि वो 100 में से कितने अंक प्राप्त करेगा। 100 में से अंक प्राप्त करेगा बराबर 20 बट्टे 25 गुणा 100। अब 25 और 100 को कैंसिल कर देंगे, कितने से, 25 से। 25 कम 25, 25 चौके 100। अब 20 और 4 रहे, उसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी विद्यार्थी के 25 में से 20 अंक प्राप्त हो रहे हैं
तो वो 100 में से कितने अंक प्राप्त करेगा? 80% अंक प्राप्त करेगा। ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। और आगे उदाहरण देखिए, जैसे 200 लीटर मिश्रण में 75 लीटर अल्कोहल व शेष पानी है, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? अब मिश्रण है कितना? कुल 200 लीटर, उसमें से अल्कोहल कितना है? 75 लीटर। तो पानी बताओ कितना हुआ? पानी हुआ 200 में से 75 कम करने पे 125 लीटर है, वो कुल मिश्रण में क्या है? पानी है। अब इसमें हमें पूछता क्या है कि मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, यानी 100 में से पानी कितना है। अगर 200 लीटर जो मिश्रण है उसमें पानी कितना हुआ? 125 लीटर। क्योंकि 200 लीटर मिश्रण में से पानी है बराबर 125 लीटर, इसलिए 1 लीटर मिश्रण में से पानी कितना हुआ? 125 बट्टा 200। हमेशा जो इक्वल के आगे जो अमाउंट होता है वो ऊपर आता है, और जो यहां से स्टार्ट होता है वो अमाउंट हमेशा नीचे आता है। इस बात का आप अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कौन सा अमाउंट ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा। तो 200 लीटर मिश्रण में से पानी है बराबर 125 लीटर, इसलिए 1 लीटर मिश्रण में से पानी है, ये 125 जो अमाउंट है वो ऊपर आएगा, और ये जो 200 लीटर वाला है वो नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर जो मिश्रण है उसमें से पानी कितना हो जाएगा? 125 बट्टे 200 हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रतिशत। तो 100 में से होता है प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ ही 100 में से होता है। तो 100 लीटर का अगर मिश्रण है तो उसमें पानी होगा बराबर 125 बट्टा 200, और 100 को गुणा कर देंगे, गुणा 100, तो हो जाएगा 125 बटा 200 गुणा 100। अब ये दोनों जीरो हैं, ये कैंसिल हो गए, और 125 में दे दिया 2 का भाग, तो हमारा आ गया 62.50% आंसर हो गया। तो 200 लीटर मिश्रण में अगर 75 लीटर अल्कोहल है और शेष पानी है, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी हुआ? 62.5% पानी हुआ, आंसर हो गया। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये उदाहरण है 5वां। 20 पैसा 4 रुपए का कितना प्रतिशत है? अब दोनों को एक इकाई में लेना पड़ेगा। एक इकाई का मतलब ये पैसा है तो 4 रुपए को भी पैसे में हम बदल लेंगे, और 4 रुपए का आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होता है, तो 4 रुपए में कितने पैसे हो गए? 400 पैसे हो गए। अब 400 पैसे में से कितना है? 20 पैसा है। एक में से कितना है? 20 बट्टे 400। तो अब प्रतिशत निकालना है तो 100 में से होगा वो, तो 100 पैसे में से वो कितना है? 20 बट्टे 400 गुणा 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और 4 और 20 को हम कितने से कैंसिल करेंगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 पंचो 20, तो कितना आ गया? 5% हो गया। तो 20 पैसा है वो 4 रुपए का कितना प्रतिशत है? 5% हुआ आंसर। आया समझ में अच्छी तरह से? क्लियर। अब उदाहरण एक और देखिए, 6ठा। रीता ने गणित में 150 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए। रीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अगर रीता के 150 में से 80 अंक आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे? ये प्रतिशत प्राप्त करना, निकालना होता है। अब पहली लाइन क्या लिखेंगे हम? चूंकि रीता ने 150 में से प्राप्त किए बराबर 80 अंक, और इसलिए 1 में से अंक प्राप्त किए बराबर 80 ऊपर लिखेंगे और 150 लिखेंगे बट्टा नीचे, तो 80 बट्टा 150 हो गया। अब इसलिए 100 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 80 बट्टा 150 गुणा 100। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आगे काटेंगे कितने से? 5 से। 5 से 15, 20 से 25, 100, और ये 20 को 8 को गुणा किया 160, 3 का भाग दे दिया, तो 53 सही 1/3% आ गया। 160 में 3 का हमने भाग दिया, तो क्या आ गया? 53 सही 1/3% आंसर आ गया। तो अगर रीता ने गणित में 150 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो रीता ने कितने प्रतिशत यानी 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 53 सही 1/3%। ओके, क्लियर। आया समझ में? अब हम इसी 5वें भाग प्रतिशत में क्या निकालना सीखेंगे कि किसी संख्या का, ये तो क्लियर हो गया प्रतिशत निकालने वाला। अब इसी में एक पॉइंट और है आज इसी लेसन में,
क्या है, किसी संख्या का किसी प्रतिशत का मान दिया हो तथा उस संख्या का पूरा मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये इन उदाहरणों से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि मान लो कोई संख्या है, उसका हमें कुछ प्रतिशत दिया हुआ है और ये पूछना चाहता है कि वो संख्या पूरी कितनी है, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इस उदाहरण के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और बाकी अन्य उदाहरण से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे किस धन का 40% का मान 120 रुपए है, यानी वो धन ज्ञात करना हमें कि वो धन कितना है जिसका 40% का मान 120 रुपये है। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर किसी धन का कुछ प्रतिशत का मान दिया हुआ हो और उस धन का पूरा मान ज्ञात करना हो तो उसके प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। जितना प्रतिशत दिया हुआ ना उसका प्रतिलोम कर देंगे। जैसे 40% है, इसका मान क्या होता है 40/100, यानी 40% मतलब वो 100 में से कितना है 40/100, और इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा 100/40। प्रतिलोम का मतलब रेसिप्रोकल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा कर देते हैं। 40/100 का 100/40 करके और जो मान दिया है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे किसी धन के 40/100 का मान 120 है तो हमें 120 को उसके प्रतिलोम यानी 100/40 से गुणा करने पर धन का पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 40/100 का प्रतिलोम क्या हुआ 100/40 और गुणा किसे कर दिया 120 से। अब इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये 4 और 12 कितने से 4 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3 यहाँ। अब 3 को 100 से गुणा कर दो तो 100 गुणा 3 बराबर 300, तो वो पूरा धन का मान कितना हुआ 300 रुपये हो गया। तो इससे आप क्या जाने, क्या स्पष्ट हुआ कि अगर किसी धन का 40% का मान हमारे पास 120 है तो वो पूरा धन कितना है 300 रुपये है। अब देख लीजिए आप 300 का 40% कितना होता है 4×3=12, 120 होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अन्य उदाहरणों से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे, इसकी मैं दूसरी विधि भी बता दूं आपको, इसको दूसरी विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माना कि वह धन जो हमें पूछ रहा है उसको हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे। माना कि वह धन x रुपये है। अब x का 40% क्या होता है x गुणा 40/100। अब x गुणा 40/100 का मान है कितना 120। अब देखिए ये 40 को x से गुणा किया तो कितना आ गया 40x और बट्टा हो गया 100 बराबर 120। अब इसको नीचे लिख सकते हैं 1। इसी प्रकार 40, अब यहां क्या करते हैं तिरछा गुणा कर देते हैं। 40x को 1 से गुणा किया 40x आ गया और 120 को 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 12,000 हो गया। तो 40x का मान आ रहा है यहां 12,000, तो x का मान हो जाएगा 12,000 में 40 का भाग दे दो, वही 300 रुपये आ गया। अतः 300 रुपये के 40% का मान 120 ही होता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अगर किसी धन का 40% का हमें मान का पता है कि 120 है तो वो पूरा धन कितना होगा 300। ये दूसरी विधि है इसकी। अब इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसी विधि से आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। आगे और उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी धन का 30% का मान 2400 रुपया है तो वह धन कितना होगा, यानी पूरा धन कितना होगा। अब हमें 30% का मान कितना दिया हुआ है 30% का मान दिया हुआ 2400 और 30% का अर्थ क्या होता है 30/100। तो 30/100 का मान कितना है 2400 रुपये। अब मैंने आपको बताया कि अगर पूरे धन का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना चाहिए 30% का जो प्रतिलोम बन रहा है वो बन रहा है 100/30। अब 100/30 से इसके जो मान है कितना 2400 रुपये उससे गुणा कर देना चाहिए। तो 100/30 गुणा 2400। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 80 को 100 से गुणा कर दो, 80 को 100 से गुणा करने पर 8,000 रुपये हो जाएगा। तो वो पूरा धन कितना है जिसका 30% का मान 2400 रुपये हुआ, पूरा धन है 8,000 रुपये। बस सीधा सा इसका सूत्र क्या है कि कोई भी धन है उसका जितने प्रतिशत का मान दिया हुआ है उसके प्रतिलोम से गुणा करने पर वो पूरे धन का मान फाइंड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे एक उदाहरण और देखिए। एक धन के 25% का मूल्य 460 रुपये है, उस धन के 30% का मूल्य क्या होगा। अब 30% का मूल्य हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा पूरा धन का मान निकालना पड़ेगा।
तो अब हमें कितने प्रतिशत का मान दिया हुआ है? 25% का मान दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम पूरा धन निकाल लेंगे, और जब पूरा धन हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम इसका 30% निकाल लेंगे। तो पहले पूरा धन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? 25% का अर्थ क्या होता है? 25/100। अब पूरा धन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके प्रतिलोम से गुणा कर दो। तो इसका प्रतिलोम कितना होगा 25/100 का? 100/25। अब 100/25 को किससे गुणा कर देंगे? 460 से। 460 से गुणा कर दिया तो अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 25 से 100 और 25 को, तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 को 460 से गुणा कर देंगे तो 1840 यानी 1840 रुपए इसका मान आ गया, पूरे धन का मान आ गया। अब पूरे धन का मान अगर हमारे पास आ गया तो हमें क्या प्राप्त करना है? इस धन का 30% का मान ज्ञात करना है। बस इसका 30% निकाल लो। तो इसका 30% निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 30/100 गुणा 1840। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 184 को 3 से गुणा कर दो तो 352 रुपये आ गया। अब जो हमें 25% किसी धन का मान दिया हुआ था 460, उसकी सहायता से हमने पूरे धन का मान ज्ञात कर लिया, वो आ गया 1840। 1840 का हमने 30% निकाल लिया। 1830 का 30% कितना होगा? 552 रुपये आंसर आ गया। आया समझ में? ओके। और उदाहरण देखिए आगे। अब उदाहरण नंबर 4 ये देखिए, एक धन के 40% का मान 4800 रुपया है, उसी धन के 50% का मान क्या होगा? अब हमें क्या दिया हुआ है? धन के 40% का मान दिया और कितना दिया हुआ है? 4800 रुपये दिया हुआ है। तो उसी प्रकार जैसे पिछले उदाहरण में हमने किया था, हम पूरे धन का मान निकालेंगे और पूरे धन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके प्रतिलोम से गुणा करना पड़ेगा। तो धन का 40% बराबर कितना होता है? 40/100। अब 40/100 का मान कितना है? 4800। अब हमें पूरा धन निकालना है तो 40% का हमने प्रतिलोम किया तो 100/40 हो गया। अब 100/40 को 4800 से गुणा कर दो तो हमारा धन क्या प्राप्त होगा? 100/40 गुणा 4800। अब 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 4 को और 480 को कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 120। 120 को 100 से गुणा कर दो, 12,000 रुपये हमारा पूरे धन का मान आ गया। अब जब हमारे पास पूरे धन का मान 12,000 रुपये आ गया तो हमें अब इसका 50% का मान ज्ञात करना है। अब इसके 12,000 का हम 50% निकाल लेंगे। इसका 50% निकालने के लिए हमें क्या करना है? 50/100 कितना प्रतिशत निकालना? 50%। तो क्या हो गया? 50/100 किसका निकालना है? 12,000 का, तो गुणा 12,000। अब दोनों जीरो ये कैंसिल हो गई, ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए और 12 को और 5 से गुणा कर दिया 60 और 2 जीरो और लगा दो तो 6,000 रुपये हो गया। तो अब जानते हैं आप 12,000 का तो 50% 6,000 ही होता है, हाफ, आधा। आगे और देखिए, अब ये दो चीज आज क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया? एक तो यानी परसेंट कैसे निकालते हैं, और अगर किसी संख्या का कुछ प्रतिशत का मान दिया हुआ है तो उस धन का पूरा मान कैसे निकालते हैं। ये 2 पॉइंट आज के इस लेसन में क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको इन दोनों बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए यहां दे रहा हूं। आप इनका अभ्यास कीजिए और इनको हल करने की कोशिश कीजिए, आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब मैंने आपको बताया था कि इकाई एक में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। यहां 500 ग्राम है, यहां 4 किलोग्राम है, तो इस 4 किलोग्राम को भी आप ग्राम में चेंज कर लेना, बस बाकी वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? 108 किलोग्राम है। यहां तो दोनों एक इकाई में है, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो आप देख लेंगे 108 किलोग्राम है, वो 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये क्लियर? एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां लड़के दे रखा है और लड़कियां भी दे रखा है, और कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। अब आपको अलग अलग लड़के और लड़कियां दे रखे हैं तो आपको सोच लेना चाहिए कि हमें इस सवाल को कैसे करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है, वह मकान किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब देखिए इसकी क्या है, आय में से अगर व्यय घटाते थे वो क्या होती है? बचत होती है। जैसे यहां आय है 1500 रुपये,
और इसका व्यय कितना है, खर्चा, जैसे किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 और अन्य वस्तुओं पर 350। तो 500 और 2 700, 700 3 1050 रुपये खर्चा हो गया। अब 1500 रुपये की जो कुल आय है उसमें से 1050 रुपये जो खर्चा है वो घटाएंगे, जितना बचेगा वो बचत होगी, और जितनी बचत है ना वो हमें प्रतिशत में फिर निकालना होगा। तो आप देख लीजिए कुल आय में से बचत कितनी है, तो 100 में से कितनी होगी वो प्रतिशत निकालना है आपको। ओके, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया इसमें। अब है 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इसी में भी आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें भी आपको इकाई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मीटर है यहां किलोमीटर है, तो इकाई एक में बदलकर इसका प्रतिशत निकाल लेंगे आप। ऐसा समझ में। अब अगला क्वेश्चन छठा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। अब वो मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसका 5% का मान दिया हो आपको 3, तो आपको वो पूरी संख्या निकालनी है। वो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही पीछे हल कराए हैं, इसी हिसाब से आप इसका पूरे धन का मान निकाल लेना, पूरी संख्या का। किस धन का 30% 120 रुपये का। ये भी इसी प्रकार का सवाल है कि किसी धन है उसका 30% का मान तो आपको दिया हुआ है 120। अब आपको पूरे धन का मान निकालना है कि वो पूरा धन कितना है। तो मैंने आपको बताया प्रतिलोम से उस संख्या को गुणा करने पर पूरे धन का मान प्राप्त हो जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि का 50% 150 है तो वो राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको किसी धन है उसका 50% का तो मान दिया हुआ है 150, तो वो पूरी राशि कितनी होगी इसके प्रतिलोम से गुणा करके हम निकाल लेंगे। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां 20% लड़कियां दी हुई हैं और लड़कियों की संख्या के रूप में है 6। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वही धन वाली बात, किसी धन के 20% का मान 6 है तो वो पूरा धन कितना है, तो यहाँ पूरे बच्चों की संख्या आ जाएगी। 20% का मान तो 6 है, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी इसके प्रतिलोम से गुणा करने पे ये क्लियर हो जाएगा। किसी धन का 18/3/4% 150 रुपये है तो धन निकालिए। अब आपको किसी धन का 18/3/4% का मान तो दिया हुआ 150 और वो पूरा धन निकालना है, तो आप इसके प्रतिलोम से इसको गुणा कर देंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके पूरे क्लियर अच्छी तरह से हो गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिख के दिखाएंगे ताकि पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं। और वीडियोज को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।